रिसेंटली मैं एक्सेल के एक इंटरव्यू के लिए गया था और वहां पे मेरे को ये डेटा दिया गया और मेरे को बोला गया कि इसको मैंने 10 मिनट में क्लीन करके देना है। और दोस्तों मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट में क्लीन करके दिया। चलिए देखते हैं कैसे। इस डेटा में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज हैं, जहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी कहीं पे स्मॉल में दिख रही है, कहीं पे कैप्स में दिख रही है, कहीं डैश लगा हुआ है और फुल नेम आपके कंप्लीटली विजिबल नहीं है। और यहाँ पे आप अगर फुल नेम में देखेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे स्मॉल में है, उसके नीचे वाला नेम आपका कैप्स में है और नीचे @ लगा हुआ है। अगले डिपार्टमेंट वाले कॉलम में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो आपका HR है नीचे, इसमें H स्मॉल में है और मार्केटिंग में M स्मॉल में है। और इसी तरीके से ज्वाइनिंग डेट में कई डेट्स आपके यहाँ पे हाइड हैं और कहीं पे मार्च आगे लिखा हुआ है, कहीं पे जनवरी बीच में लिखा हुआ है। और इधर वाले कॉलम में आप जब देखेंगे सैलरी में, तो यहाँ पे आपको रुपीज कहीं पे साइन लगा हुआ है, कहीं पे INR लगा हुआ है, कहीं पे टैक्स में लिखी हुई है सैलरी। और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स में नीचे डैश लगा हुआ है। तो इन सारी चीजों को रिमूव करके हमने एक क्लीन डेटा बनाना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे आसान तरीका है पावर क्वेरी का। आपने सबसे पहले इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। आप किसी एक सेल पे क्लिक कीजिए और Ctrl+T कीजिए और उसके बाद ओके करेंगे तो आपका डेटा एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे डेटा में और यहाँ पे आपने डेटा फ्रॉम टेबल एंड रेंज इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पावर क्वेरी टूल ओपन होगा। अब यहाँ से डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग क्लीन कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे काफी सारी टैब्स हैं, जैसे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू। इन्हीं से हम यहाँ से डेटा को सबसे पहले क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्म में जाके ऊपर देखना है, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट में हम जाएंगे। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के सारे जो एम्प्लॉय आईडी हैं वो अपर केस में हो, तो हम अपर केस में क्लिक करेंगे तो सारी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे अपर केस में हो चुकी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी में कहीं कहीं पे डैश है बीच में। अब इसको भी हमने रिमूव करना है। फिर से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसफॉर्म के अंदर आप जाएंगे, रिप्लेस वैल्यूज में क्लिक करेंगे। इस बार यहाँ पे क्लिक किया और आपने ऊपर डैश लगाना है और नीचे आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है और उसके बाद ओके कर देना है। आपकी जितने भी डैश हैं सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब हमारा एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं फुल नेम में। अब देखिए यहाँ पे भी हमने नेम्स को एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। फिर से हम ट्रांसफॉर्म के अंदर फॉर्मेट में जाएंगे और इस बार मैं क्लिक करूंगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर क्लिक करूंगा तो सारे नेम्स के फर्स्ट लेटर्स कैप्स में हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको @ दिख रहा, देखिए इसको भी हमने रिमूव करना है। कैसे करेंगे? फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और रिप्लेस वैल्यू में जाऊंगा इस बार और यहाँ पे मैंने वैल्यू टू फाइंड में @ का साइन लगाना है और नीचे मैंने एक स्पेस दे देना है क्योंकि दोनों नेम्स के बीच में स्पेस होगा और ओके कर देंगे तो आपका @ भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट वाले कॉलम में। यहाँ पे देखेंगे दो मिस्टेक्स हैं, एक HR का H स्मॉल में है और दूसरा मार्केटिंग का M स्मॉल में है। इन दोनों को हमने फिक्स करना है। कैसे करेंगे? रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो HR है उसको हमने कैसे रिप्लेस करना है, इसको हमने कैप्स में रिप्लेस करना है इस तरीके से और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका HR यहाँ से फिक्स हो चुका है। इसी तरीके से हम मार्केटिंग को करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में वैल्यू टू फाइंड में मार्केटिंग लिखूंगा और नीचे इसको M को कैप्स कर देंगे और ओके कर देंगे। अब मार्केटिंग भी आपका फिक्स हो चुका है। तो हमारा डिपार्टमेंट वाला कॉलम भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पे आप देखेंगे डेट्स काफी ज्यादा आगे पीछे हैं, इनको हमने फिक्स करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको डेटा टाइप एनी दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डेट्स एक ही फॉर्मेट में आ जाएंगे और जहां जहां पे एरर है इसको हमने अब रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ से आपने रिमूव रोज पे क्लिक करना है और नीचे रिमूव एरर्स पे क्लिक करना है। सारे के सारे एरर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सैलरी वाले कॉलम की। अब देखिए सबसे पहले सैलरी वाले कॉलम को हम टैक्स फॉर्म में यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। मैं डेटा टाइप एनी में जाऊंगा और इसको टैक्स में यहाँ से क्लिक कर लूंगा। अब आपकी सैलरी एक साइड में अलाइन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे हमें INR, RS 55,000 ये सारे के सारे टैक्स को रिप्लेस करना है। तो हमने इसको पहले टैक्स फॉर्म में यहाँ से चेंज किया। अब हम रिप्लेस वैल्यूज में क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं INR को रिमूव करूंगा। मैंने INR लिखा, रिप्लेस विद में क्लिक किया और ओके किया तो आपका INR यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से हम RS को यहाँ से रिमूव करेंगे। मैंने RS लिखा और नीचे रिप्लेस विद में क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा तो आपका RS भी हट चुका है। अब मैंने 55,000 को यहाँ से रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू में क्लिक करूंगा और ऊपर लिखूंगा 55,000 और नीचे इसी को न्यूमेरिक्स में लिख दूंगा और ओके करूंगा तो आपका ये 55,000 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं फोन नंबर वाले कॉलम में और यहाँ पे हमने सिर्फ डैश को रिमूव करना है। फिर से रिप्लेस वैल्यूज में जाएंगे यहाँ पे और डैश लगाएंगे यहाँ पे और नीचे रिप्लेस विद में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके जितने भी डैश हैं सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। अब हमने इसको लोड करना है।
होम टैब में क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे क्लोज एंड लोड मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने हमें एक क्लीन डेटा शीट बना के दे दी है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।